सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस मॉडल के बारे में। तो किसी भी बिजनेस में दो पार्टी होती है, पहली पार्टी होती है सेलर और दूसरी पार्टी होती है बायर। सेलर का काम होता है गुड्स और सर्विसेज को सेल करना, और बायर क्या करता है, उन्हीं सर्विसेज को परचेज करता है। और ये मॉडल हमारा ट्रेडिशनल टाइम से चलता चला रहा है। पहले सारा का सारा प्रोसेस कैसे होता था, ऑफलाइन होता था। उसी प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ट्रेडिशनल कॉमर्स। इस प्रोसेस में क्या होता है कि सारी की सारी वर्किंग जो होती है परचेस और सेल की, वो पूरी तरह से ऑफलाइन होती है। बायर क्या करता है, सेलर की शॉप पे विजिट करेगा, वहां पे गुड्स क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा, और सेलेक्ट करके उनको क्या करता है, परचेज करता है। और ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे ऐसे ही चलता रहता है। नया क्या हुआ, टेक्नोलॉजी आई। टेक्नोलॉजी आने से फर्क क्या हुआ, इंटरनेट आया, और जो पॉपुलेशन हमारी यंग पॉपुलेशन थी वो थोड़ी सी टेक सेवी हो गई। इंटरनेट के आने से एक फायदा ये हुआ कि जो बिजनेसेस थे उनके लिए एक नया ऑप्शन ओपन हो गया। उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ई कॉमर्स। प्रोसेस सारा सेम वही है कि सेलर क्या करता है, गुड्स सेल करता है, और बायर क्या करता है, गुड्स को परचेज करता है। बट परचेज करने का सोर्स कैसे होता है, ओवर द इंटरनेट। कस्टमर जो सेलर होता है उसकी वेबसाइट पे जाता है या फिर उनकी एप्लीकेशंस पे जाता है, और वहां से प्रोडक्ट को क्या करता है, परचेज करता है। और इसी नए मॉडल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल। प्रोसेस पूरा का पूरा प्रोसेस सेम है, हमारा वर्किंग भी सारी सेम होती है, बट जो सारा का काम होता है वो कैसे होता है, इंटरनेट के थ्रू होता है। रीजन ये है कि आज के टाइम पर अराउंड पॉपुलेशन ले ले तो 80 से 90% पॉपुलेशन जो है हमारी वो इंटरनेट यूज करती है, और उसमें से मैक्सिमम पॉपुलेशन है जो यंग पॉपुलेशन है, जो टोटली सारा का सारा काम जो होता है अपना मोबाइल के थ्रू करती है। तो इसका फायदा ये पड़ता है कि जो बिजनेसेस होते हैं उनको कस्टमर्स को टारगेट करना इजी हो जाता है। इजी कैसे हो जाता है कि सारा हमें जो सेल करना है तो उसको सेल करने के लिए हमें बायर के पास जाने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हमारा लखनऊ का एक फेमस ब्रांड है शर्मा चाय। अब सबको पता है कि इनका आउटलेट जो है हमारा लालबाग गंज पे पड़ता है। अब फर्क क्या है, अगर ये ट्रेडिशनल कॉमर्स के थ्रू जाते हैं तो इनका फर्क ये पड़ेगा कि जो कस्टमर्स होंगे वो कस्टमर्स वही होंगे जो वहां पे क्या करेंगे, विजिट करेंगे, या वो कस्टमर्स जो नियर बाई रहते हैं। अब अगर यही बिजनेस ये कैसे करते हैं, ऑनलाइन मोड में करते हैं, फर्क कैसे पड़ेगा, हम अपने बिजनेस को कहां पे कर सकते हैं, जोमेटो पे, स्विगी पे। अब बेनिफिट इसका क्या मिलता है, पहला बेनिफिट ये मिलेगा, जैसे पहले वो कस्टमर्स टारगेट कर रहे थे कि जो कस्टमर्स उनके आउटलेट को विजिट करते थे। ई कॉमर्स पे जाने से फायदा ये हुआ कि कस्टमर्स को आउटलेट विजिट नहीं करना पड़ता, वो घर बैठे ऑर्डर कर सकता है। कैसे ऑर्डर कर सकता है, दो ऐप चलती है हमारी, एक जोमेटो चलती है, दूसरी क्या चलती है, स्विगी। तो ये हो गया हमारे पास कि जो नियर बाई कस्टमर्स थे, जो अदर कस्टमर्स थे, पोटेंशियल कस्टमर्स, उन कस्टमर्स को भी हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं। दूसरा फायदा क्या होता है, जो रीच होती है वो रीच क्या हो जाती है हमारी, इंक्रीज हो जाती है। कैसे इंक्रीज हो जाती है, जैसे लालबाग में आउटलेट है तो जो आसपास के लोग होंगे, गंज हो गया, अपना कॉलेज हो गया, उसके आसपास के लोग होंगे, खाली वही बाई कर सकते। बट अगर वही बिजनेस हमारा कहां पर चला जाता है, ई कॉमर्स पे चला गया, जोमेटो पे या स्विगी पे, तो उसका फर्क ये पड़ेगा कि पूरे लखनऊ के जो लोग हैं वो उसके थ्रू वहां से ऑर्डर कर सकते। अभी तक जो रीच हमारी क्या थी, वो लिमिटेड थी। लिमिटेड कैसे थी, क्योंकि कोई भी इंसान जो मान लेते गोमती नगर में रहता है तो गोमती नगर से शर्मा चाय ट्राई करने बहुत रेयर जाएगा। पर अगर वही चीज उसको घर बैठे मिल जा रही है तो वो क्या करेगा, इजीली ऑर्डर कर सकता है जोमेटो और स्विगी के थ्रू। तो ये क्या करता है, ई कॉमर्स क्या करता है, हमारे बिजनेस को क्या करता है, एक्सपेंड करता है जितना ज्यादा हो सके। हम बिजनेस को लोकल लेवल पे किसके थ्रू, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, तो ये हमारे बिजनेस को किस लेवल पे प्रमोट करते हैं, लोकल लेवल पे प्रमोट करते हैं। चाहे तो हम उसको नेशनल लेवल पे ले जा सकते हैं, और अच्छा बिजनेस अगर हम बना सकते हैं तो उसको कहां ले जा सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे। जैसे हमारा फ्लिपकार्ट चलता है, अमेजोन पे चलता है, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, जो सेलर्स होते हैं अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया फ्लिपकार्ट पे, तो फ्लिपकार्ट हमारा क्या है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। अब इससे फर्क क्या पड़ा कि मान लेते कोई लखनऊ का लोकल बिजनेस है, वो प्रोडक्ट हमारा फ्लिपकार्ट पे अपने आप को लिस्टेड कर देता है, तो अब इनकी जो रीच होती है वो अपने आप किस लेवल पे हो जाएगी, ग्लोबल लेवल पे हो जाएगी। पहले जो हमारी जो रीच थी वो लिमिटेड थी सिर्फ और सिर्फ लखनऊ तक, बट अब जो रीच रह जाएगी हमारी वो कहां चली जाएगी, टोटल
इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये जो हमारे ई कॉमर्स मॉडल होते हैं वो इस तरह से काम करते हैं। तो मीनिंग सबको क्लियर है कि ई कॉमर्स मॉडल हमारा कैसे प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। अब बात करते हैं उनके फीचर्स के बारे में कि क्या है जिसकी वजह से ई कॉमर्स हमारा ट्रेडिशनल कॉमर्स से थोड़ा सा अच्छा होता है। तो सबसे पहला फीचर है हमारा कि जो मार्केट प्लेस होती है वो यहाँ पे कैसी होती है, डिजिटल होती है। डिजिटल का मतलब क्या, जैसे ऑफलाइन होता है तो वहां पे कोई पर्टिकुलर शॉप होती है जिसका अपना एक एड्रेस होता है कि हमें यहाँ जाके शॉपिंग करनी है, इसकी लोकेशन हमारी यहाँ पे। जैसे अपने कॉलेज की बात करते हैं तो कॉलेज का क्या होता है, एक अपना परमानेंट एड्रेस होता है जहाँ पे वो लोकेटेड होता है। बट अगर हम वही चीज हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो ऑनलाइन स्टडी करने में क्या होता है कि तुम डिग्री बीकॉम की ले रहे हो, पर बीकॉम की डिग्री हम कैसे ले रहे हैं, ऑनलाइन किसी कोर्स से ले रहे हैं। तो वहां पे हमें उसकी एक्चुअल शॉप जहां पे वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वहां विजिट नहीं करना पड़ता है, हम सिर्फ उनकी वेबसाइट पे जाते हैं और उसी वेबसाइट से सारी की सारी स्टडी हमारी हो जाती है। तो वही यहाँ पे भी है कि ई कॉमर्स के जो मॉडल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सारे के सारे डिजिटल्स होते हैं। दूसरे फीचर की बात करते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला प्लेटफॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं B2C। B2C वो प्लेटफॉर्म होता है जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, अमेजोन हो गया, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया। दूसरा प्लेटफॉर्म होता है हमारा B2B। वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सेल करता है, जैसे फ्लिपकार्ट होलसेल हो गया, वॉलमार्ट हो गया, ऐसे मल्टीपल ऑप्शन है। एक और हमारा आता है प्लेटफॉर्म जिसको हम कहते हैं C2C। C2C कैसे होता है, कस्टमर टू कस्टमर। जैसे OLX सुना होगा सब में, तो OLX में क्या होता है, एक कस्टमर अपने सामान को दूसरे कस्टमर को बेचता है। और ऐसे ही हमारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हमारे ई कॉमर्स में होते हैं। तीसरा फीचर हमारा क्या है कि यहाँ पे ई कॉमर्स में हम 24/7 एक्सेस कर सकते हैं। फायदा क्या है, जैसे ऑफलाइन में जाते हैं तो हर शॉप की अपनी एक टाइमिंग होती है कि वो शॉप सुबह 10 बजे ओपन होगी और रात में 10 बजे क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। बट ई कॉमर्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। बिजनेस हमारा 24/7 चलता रहता है, कोई टाइम नहीं, कोई लिमिट नहीं। आपको रात के 2 बजे ऑर्डर करना है तो वहां पे भी क्या कर सकते हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं। सुबह 4 बजे ऑर्डर करना है, 6 बजे ऑर्डर करना है, तो हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होती है, वो कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे चलती रहती है। तीसरा फायदा क्या है कि हमें यहाँ पे एक अच्छा बेनिफिट मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं रिव्यू और रेटिंग सिस्टम, जो ऑफलाइन ई कॉमर्स में नहीं होता है, किसी भी शॉप पे नहीं होता है। कि हम किसी शॉप पे कोई सामान बाई करने गए तो वहां पे उस सामान के बारे में कस्टमर के रिव्यूज लगे होते हैं कि ये सामान कैसा है, पुराने कस्टमर्स ने बताया होता है। बट यहाँ पे हमारे पास फायदा क्या होता है कि हम जब सामान लेने जाते हैं तो वहां पे नीचे ही डिटेल में क्या ऑप्शन लगे रहते हैं, रिव्यू और रेटिंग के ऑप्शन लगे रहते हैं। हम जो पुराने कस्टमर्स हैं उनका एक्सपीरियंस पढ़ते हैं और फिर डिसाइड करते हैं सामान लेना या सामान नहीं लेना। सेम अगला फायदा क्या है कि हमें डिलीवरी कैसे मिलती है, डोर स्टेप। हम ऑनलाइन अपने ऐप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू सामान को ऑर्डर करेंगे और वही सामान हमें हमारे घर पर डिलीवर हो जाता है। हमें ना कहीं जाने की जरूरत है, कुछ भी नहीं करना। अगला बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे रीच कैसी मिलती है, ग्लोबल मिलती है। ग्लोबल रीच का मतलब क्या, कोई लोकल बिजनेस है, जैसे मान लेते हैं कोई बिजनेस है हमारा, लखनऊ का बिजनेस है और लखनऊ में वो बिजनेस गोमती नगर में है। तो अगर ऑफलाइन बिजनेस होगा तो बिजनेस कहाँ पे चलेगा, गोमती नगर में चलेगा। ज्यादा से ज्यादा थोड़े बहुत आसपास एरिया के लोग और आ जाएंगे अगर वो बिजनेस फेमस हुआ तो। बट अगर यही बिजनेस हमारा ई कॉमर्स पे आ जाता है तो हमने क्या की, वेबसाइट लॉन्च की। अब फर्क क्या पड़ेगा, लखनऊ के साथ साथ यूपी के लोग, पूरे इंडिया के लोग, अगर बिजनेस बहुत अच्छा हुआ तो पूरे वर्ल्ड के लोग उसको क्या कर सकते हैं, वहां से इस बिजनेस का सामान खरीद सकते हैं। बट अगर हम वही बिजनेस ऑफलाइन चलाएंगे तो ये फायदा हमें यहाँ पे नहीं मिलता है। और आगे चलते हैं, एक और फायदा होता है, हमारा जो ऑर्डर मैनेजमेंट होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है, ऑनलाइन होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, ट्रैक। हम देखते हैं कि हमारा ऑर्डर कब चला था, कहां चला था, किस दिन डिलीवर होने वाला है, सारी चीजें हमें पता होती। जो सारे फीचर्स आपको ऑफलाइन कॉमर्स में नहीं मिलते। ई कॉमर्स मॉडल के टाइप्स की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट जो मेन टाइप्स हमारा सबसे ज्यादा चलता है वो होता है B2C ई कॉमर्स। B2C में क्या होता है कि सेल करने वाला जो होता है वो बिजनेस होता है और दूसरी जो पार्टी होती है, वो जो बायर होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कस्टमर कहते हैं। तो जो ये बिजनेस मॉडल होता है वो बिजनेस टू कंज्यूमर कहलाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जितने भी मॉडल आप लोग यूज करते हैं, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो सारे के सारे मॉडल कैसे होते हैं,
B2C होते हैं। दूसरा जो मॉडल आता है हमारा वो आता है B2B। B2B में क्या होता है, एक सेलर जो होता है वो भी बिजनेस होता है, जो बायर होता है वो भी बिजनेस होता है। यानी बेचने वाला भी क्या है, बिजनेस है, और खरीदने वाला भी क्या है, यहाँ पे बिजनेस है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप कोई भी आइटम खरीदते हैं, जैसे कार खरीदते हैं, तो कार में क्या होता है, कार के जो टायर्स बनते हैं, कार में जो अदर पार्ट्स लगते हैं, वो कोई ना कोई दूसरी कंपनी बनाती। अब फर्क क्या है, कार बेचने वाली कंपनी हमारी मान लेते हैं होंडा है, तो होंडा में टायर जो लगे हुए हैं वो किसके लगे हुए हैं, सीएट के लगे हुए हैं। तो ये कंपनी क्या कर रही है, इनको टायर्स बेच रही है, एक बिजनेस दूसरे को बेच रहा है। अब यही प्रोसेस अगर ऑफलाइन में होता है तो उसको हम ऑफलाइन बिजनेस कहते हैं, बट अगर हम वही बिजनेस कैसे कर रहे हैं, ओवर द इंटरनेट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, B2B ई कॉमर्स मॉडल। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, तो आपने नाम सुना होगा, एक कंपनी है जिसका नाम है फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट पता है सबको कि ई कॉमर्स का सबसे बड़े जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनमें से एक है। सेम इनकी एक वेबसाइट ऐप आती है, दूसरा बिजनेस है जिसको हम लोग जानते हैं फ्लिपकार्ट होलसेल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि फ्लिपकार्ट हमारी B2C ऐप है, जहां पे क्या होता है, बेचने वाला बिजनेस होता है और खरीदने वाला कौन होता है, नॉर्मल कस्टमर, यानी जिसको जनरल पब्लिक बोलते हैं, जैसे हम लोग खरीदते हैं। बट जब यहां बात करते हैं तो फ्लिपकार्ट होलसेल आता है। डिफरेंस दोनों में क्या है कि यहाँ पे जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं, और जो दूसरे बिजनेसेस होते हैं वो क्या करते हैं, सामान को खरीदते हैं। अब डिफरेंस एक और ये होता है, जैसे B2C मॉडल होता है तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, लेस क्वांटिटी में खरीदते हैं। लेस क्वांटिटी का मतलब क्या, किसी को शर्ट लेनी है तो उसने क्या की, एक शर्ट ऑर्डर कर दी। किसी को शूज चाहिए तो उसने क्या किए, एक शूज ऑर्डर कर दिए। बट जब यही हम फ्लिपकार्ट होलसेल में जाते हैं तो वहां पे अगर शर्ट का ऑर्डर हो रहा है तो वो किस में होता है, बल्क में होता है। क्यों, क्योंकि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के खरीदता है, फिर वो आगे जाके कस्टमर्स को क्या करता है, सेल करता है। तो अगर शूज भी सेल हो रहे होंगे तो वो भी कैसे सेल हो रहे होंगे, बल्क में। बल्क मतलब क्या, कोई 100 मंगा रहा है, कोई 200 मंगा रहा है, कोई 300 मंगा रहा है। तीसरी चीज यहाँ डिफरेंस की बात ये होती है कि B2C मॉडल जो होता है वहां पे क्या होता है, निगोशिएशंस नहीं होते। निगोशिएशन कैसे, मतलब क्या, हमारे जो प्राइसेस होते हैं वो यहाँ पे कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं। तुमने फ्लिपकार्ट पे ओपन किया, शर्ट सर्च की, शर्ट का प्राइस था वहां पे 600, तुमने क्या कर लिया, सेम प्राइस पे सामान को परचेज कर लिया। कोई ऑप्शन नहीं होता है कि हम फ्लिपकार्ट से बोले कि हमें 60 में नहीं, इसको 500 में लेना है। जो प्राइस वहां पे लिस्टेड है हमें उसी पे सामान मिलता है। बट जब बात करते हैं B2B मॉडल में तो वहां पे एक चेंजेस आते हैं। चेंजेस ये आते हैं कि यहां पे हमें ऑप्शन मिलता है निगोशिएशन करने का। निगोशिएशन इसलिए होता है क्योंकि वहां पे जो ऑर्डर्स होते हैं वो बल्क में होते हैं, लार्ज ऑर्डर होते हैं, बड़े कस्टमर्स होते हैं, तो उन्हीं कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए क्या ऑप्शन दिया जाता है, निगोशिएशन। एक बिजनेस दूसरे को बोलेगा कि हमें इतने ऑर्डर चाहिए क्वांटिटी में, आप किस प्राइस पे सप्लाई कर दे। फिर दोनों पार्टीज में आपस में क्या होता है, निगोशिएशन होता है, और जो प्राइस फाइनल हुआ उसी प्राइस पे यहां से वहां सेल हो जाती है। अब तीसरा मॉडल आता है जिसको हम लोग कहते हैं C2B। अच्छा मॉडल है ये, ऐसा मॉडल इकलौता ऐसा मॉडल है जहां पे जो सेलर होता है वो कौन होता है, कस्टमर होता है, और खरीदने वाला जो होता है बायर, वो क्या होता है, बिजनेस होता है। यानी कस्टमर यहां पे सेल करता है और बाई कौन करता है, बिजनेस। ये मॉडल कैसे काम करता है, जैसे नॉर्मल आज के टाइम पे बात करें तो लोग क्या करते हैं, मल्टीपल टाइप्स की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं वॉइस ओवर। तो वॉइस ओवर क्या होता है, वॉइस ओवर और डबिंग मूवीज अगर देखी होंगी तो जैसे साउथ की कोई मूवी देखो या कोई हॉलीवुड मूवी देखो तो वो मूवी कैसे बनती है, उनकी अपनी लैंग्वेज में बनती है। बट जब इंडिया में रिलीज करते हैं या अपने नॉर्थ इंडिया में रिलीज होती है तो किस में रिलीज होती है, हिंदी में। अब इंग्लिश मूवी को जब हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो वही प्रोसेस हमारा वॉइस ओवर या डबिंग कहलाता है। अब यहां पर क्या होता है, इस मॉडल में जो लोकल आर्टिस्ट होते हैं, जो नॉर्मल पब्लिक होती है, वो अपने आप को रजिस्टर करती है, जहां से बिजनेसेस उनको हायर करते हैं कि आपके पास ये स्किल है तो हम आपको इसके लिए हायर करें। किसी को कोडिंग अच्छी आती है तो वेबसाइट किसी को बनवानी है, तो हमने क्या किया, किसी पब्लिक को हायर किया और उस बिजनेस ने अपनी वेबसाइट बनवा ली। और जैसे कंटेंट राइटिंग होती है, मल्टीपल चीजें होती हैं, फोटोग्राफी के लिए, फोटोज के लिए होता है, तो ये सारी चीजें हमारी कौन से मॉडल में आती हैं, C2B मॉडल में। एक चौथा मॉडल होता है जिसको हम लोग कहते हैं B2G मॉडल।
B2G मॉडल कैसे काम करता है, यहाँ पे सेल बिजनेस किसको करती है, गवर्नमेंट को करती है। ये मॉडल हमारा लार्ज स्केल पे काम करता है, गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजें होती हैं जो चाहिए होती हैं, उसी को खरीदने का जो मॉडल होता है, उसी मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं, B2G ई कॉमर्स मॉडल।